ट्रेडिंग व्यू पर जाएं। यह वह चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका मैं यहाँ उपयोग करूंगा। यदि आपके पास पहले से कोई खाता नहीं है तो विवरण में एक लिंक है जहां आप साइन अप कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद अपनी पसंद का कोई भी चार्ट खोलें। यह कोई भी बाजार और कोई भी समय सीमा हो सकती है। फिर इंडिकेटर्स पर क्लिक करें, ट्रेंड इंपल्स चैनल्स टाइप करें और जर्मन वाला चुनें। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसे अपने चार्ट में जोड़ें और यह रहा ट्रेंड इंपल्स चैनल्स इंडिकेटर। तो हम चार्ट पर वास्तव में क्या देख रहे हैं? सबसे स्पष्ट विशेषता सीढ़ीदार स्टेप लाइन है जो कीमत के साथ साथ चलती है और इसके चारों ओर एक चैनल बना होता है। यह एक सामान्य मूविंग एवरेज नहीं है। एक स्मूथ कर्व के बजाय यह उस अस्थिरता स्केल स्टेप लॉजिक का उपयोग करता है। अस्पष्ट ढलान को स्पष्ट रूप से परिभाषित स्टेट से बदलना। इसे बाजार की अस्त व्यस्त लिखावट को एक सीढ़ी में बदलने जैसा समझें। यह आपको क्या हो रहा है इसकी एक साफ और कम भ्रामक तस्वीर देता है। चैनल के ऊपरी और निचले बैंड गतिशील होते हैं। जब अस्थिरता बढ़ती है तो यह चौड़ा हो जाता है और जब बाजार शांत होता है तो यह संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी चौड़ाई ATR या एवरेज ट्रू रेंज पर आधारित है, जो एक मानक अस्थिरता माप है। आप चार्ट पर कुछ मार्कर भी देख सकते हैं। जब भी ट्रेंड एक नया स्टेप दर्ज करता है तो गोलाकार डॉट्स दिखाई दे सकते हैं, जिससे निरंतरता के संकेतों को पहचानना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा जब कीमत चैनल के बाहरी किनारों का रिटेस्ट करती है तो त्रिकोण के आकार के मार्कर दिखाई दे सकते हैं। ये पुलबैक या प्रतिक्रिया क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वास्तव में उपयोगी है। चलिए सेटिंग्स में चलते हैं, क्योंकि यहीं पर आप इंडिकेटर को अपनी ट्रेडिंग शैली के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिगर थ्रेशोल्ड है, जो ATR पर आधारित है। यह सेटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिभाषित करती है कि एक नए स्टेप की पुष्टि होने से पहले कीमत को कितना मूव करना है। एक छोटा मान इसे अधिक संवेदनशील बना देगा और छोटे उतार चढ़ाव को पकड़ लेगा, जबकि एक बड़ा मान मामूली शोर को फिल्टर करता है और बड़े मूव्स की प्रतीक्षा करता है। अगला है अधिकतम स्टेप साइज, जो ATR से भी जुड़ा है। यह अस्थिरता में अचानक वृद्धि के दौरान स्टेप्स को बहुत अधिक अतिरंजित होने से रोकता है। कुछ चीजें नियंत्रण में रहती हैं। आपके पास बैंड मल्टीप्लायर भी है, जो यह नियंत्रित करता है कि चैनल कितना चौड़ा है और मूल रूप से यह तय करता है कि उन बैंड के भीतर कीमत के पास कितनी सांस लेने की जगह है। एक और विकल्प ट्रेंड होल्ड बाय बार्स है, जो कैंडल्स की न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है जब तक एक ट्रेंड को जारी रहना होता है, इससे पहले कि इंडिकेटर दिशा बदलने के बारे में सोचे भी। यह बहुत सारे कष्टप्रद विप्सों से बचने में मदद करता है। अंत में आप ट्रेंड फिल्टरिंग को सक्षम कर सकते हैं। इसके चालू होने पर रिटेस्ट सिग्नल तभी दिखाई देंगे जब वे समग्र ट्रेंड दिशा से मेल खाते हो, जैसे कि अपर ट्रेंड में केवल लोअर रिटेस्ट दिखाना। यह वास्तव में आपको उच्च संभावना वाले सेटअप्स पर टिके रहने में मदद करता है। अब आप वास्तव में ट्रेडिंग में ट्रेंड इंपल्स चैनल का उपयोग कैसे करते हैं? जो चीज इस टूल को दिलचस्प बनाती है वह यह है कि यह बाजार के व्यवहार के एक बुनियादी अवलोकन पर आधारित है। एक मजबूत उछाल, एक इंपल्स मूव के बाद बाजार आमतौर पर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे आप कूलिंग ऑफ फेज कह सकते हैं। ट्रेडर्स लाभ ले रहे हो सकते हैं या काउंटर ट्रेंड प्लेयर्स एंट्री ले सकते हैं। कीमत अक्सर साइडवेज चलती है या एक हल्का पुल बैक करती है, लेकिन मुख्य बात यह है, इन ठहरावों का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि ट्रेंड खत्म हो गया है। अक्सर वे अगली लहर के शुरू होने से पहले सिर्फ अस्थायी ब्रेक होते हैं। यह इंपल्स, ठहराव और एक और इंपल्स की क्लासिक लय है। यह इंडिकेटर स्पष्ट स्टेप्स को ट्रैक करके और उन ठहरावों को उजागर करके उस लय को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको बाजार के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने और संभावित रूप से ठोस प्रवेश के अवसर खोजने में मदद करता है। व्यवहार में इसे लागू करने के कुछ मुख्य तरीके हैं। पहला है ट्रेंड अलाइनमेंट। स्टेप लाइन और वे गोलाकार मार्कर आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मोमेंटम किस ओर जा रहा है। यदि आप एक ही दिशा में बिना फ्लिप, उलटफेर के कई स्टेप बनते हुए देखें,
तो यह मजबूत कॉन्विक्शन का संकेत है, मतलब ट्रेंड के जारी रहने की संभावना है। यह आपको बाजार के सही पक्ष के साथ बने रहने में मदद करता है। दूसरा, आप रिटेस्ट एंट्रीज की तलाश कर सकते हैं। यहीं पर वे ट्रायंगल मार्कर महत्वपूर्ण है। अप्रोच यह है कि कीमत के चैनल के भीतर किसी एक बैंड की तरफ पुल बैक का इंतजार करें, फिर पुष्टि करने के लिए एक ट्रायंगल रिटेस्ट मार्कर देखें। यदि यह मुख्य ट्रेंड के साथ मेल खाता है, खासकर जब ट्रेंड फिल्टरिंग चालू हो, तो यह एक संभावित उच्च गुणवत्ता वाला कंटिन्यूएशन सेटअप है। यह धैर्य रखने और बाजार को आपके पास आने देने के बारे में है। इसका मतलब है कंसोलिडेशन या साइडवेज एक्शन की अवधि के बाद कीमत के निर्णायक रूप से चैनल से बाहर निकलने पर नजर रखना। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए आप स्थापित ट्रेंड की दिशा में ब्रेकआउट की तलाश करना चाहेंगे। तो एक अपर ट्रेंड में आप ऊपरी बैंड के ऊपर एक ब्रेकआउट की तलाश करेंगे। इस तरह आप अपनी ओर और ज्यादा पुष्टियां जोड़ते हैं। संक्षेप में, ज़िमन का ट्रेंड इंपल्स चैनल्स इंडिकेटर एक अनूठा टूल है जो पारंपरिक स्मूथ एवरेज से हटकर काम करता है। इसके बजाय यह आपको अस्थिरता के साथ तालमेल बिठाते हुए ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए यह सीढ़ीनुमा ढांचा देता है। यह ट्रेंड की दिशा, संभावित ब्रेकआउट, पुलबैक के अवसर और कंसोलिडेशन जोन को अधिक स्पष्टता के साथ हाईलाइट करने में मदद करता है। इंपल्स पॉज रिदम को समझकर और इंडिकेटर के विजुअल संकेतों जैसे स्टेप और एडेप्टिव बैंड का उपयोग करके आप अपनी ट्रेड्स को बाजार के प्राकृतिक रूप से चलने के तरीके के साथ और अधिक निकटता से संरेखित कर सकते हैं। एक आखिरी बात, यहाँ साझा की गई हर चीज केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई वित्तीय सलाह नहीं है। हालांकि रणनीति की अवधारणाएं इस इंडिकेटर के आसपास बनी है। आपको कोई भी ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले हमेशा उन्हें अपनी प्राइस एक्शन स्टडी, फंडामेंटल्स या अन्य पुष्टियों के साथ जोड़ना चाहिए। याद रखें, ट्रेडिंग और निवेश में हमेशा जोखिम होता है और आप अपने निर्णयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।